गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आप सर्व का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 6 टपका का डर। छात्रों, हमने आगे यानी कि भाग 1 में हमने पढ़ा टपका का डर। इस टपका का डर इकाई में एक बुढ़िया की कथा है, यानी कि गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। बुढ़िया अपनी झोपड़ी में रहती है। टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। बरसात के से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से बाघ घबरा कर उठकर भाग जाता है। तो छात्रों, यहाँ एक बुढ़िया की कहानी है। तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे टपका से बहुत डर लग रहा है। तो उनकी बात सुनकर बाघ भी भाग गया। बाघ ने सोचा कि टपका जरूर मुझसे भी खतरनाक जानवर होगा। जो बुढ़िया मुझसे नहीं डर रही, लेकिन टपका से डर रही है, यह सोचकर बाघ भी भाग गया। फिर छात्रों, हमने शब्दार्थ के बारे में पढ़ा। फिर आगे हमने मुहावरे के बारे में भी पढ़ा। फिर छात्रों, हमने अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर, फिर प्रश्न नंबर 2, फिर स्वाध्याय के बारे में, फिर प्रश्न नंबर 2 में यानी कि प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। मोर, बाघ और तोता, इसके बारे में हमने पढ़ाई की। छात्रों, अब आज हम भाग 2 में प्रश्न नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। छात्रों, यहाँ जो चित्र दिया गया है उनका वर्णन हमें 10 वाक्यों में लिखना है। तो आपको दिखाई दे रहा है अपनी किताब में चित्र। तो यह चित्र कौन सा है? तो यह चित्र को देखते ही हमें पता चल जाता है कि यह चित्र मेले का है। कौन सा चित्र है? मेले का चित्र है। मेले में कई सारे लोग दिखाई रहे हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में जादूगर अपना जादू दिखा रहा है। वह जादू से लोगों को प्रभावित कर रहा है। फिर यहाँ गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता है। छोटे बच्चे यहाँ गुब्बारे खरीद रहे हैं। फिर यहाँ चूड़िया की जो दुकान है, तो जो चूड़िया खरीद रही है। फिर उसके पास में 2 घोड़े हैं। जिनको घोड़े सवारी करनी है वह घोड़े पर बैठकर सवारी कर सकते हैं। फिर यहाँ कई तरह के चकडोल है। जिस बच्चे को चकडोल में, बूढ़े बच्चे जिसको भी चकडोल में बैठना है वह चकडोल में बैठ सकते हैं। चकडोल में बैठने के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। फिर यहाँ एक सपेरा है जो सांप के द्वारा अपना सपेरे का खेल बता रहा है। सभी लोग यहाँ खेल देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो छात्रों, इस तरह यह मेले का चित्र है। तो यहाँ मेले में कई तरह की चीज़ें हैं जो बच्चे खरीद रहे हैं। फिर यहाँ खेल भी देख रहे। छात्रों, यहाँ क्या लिखा है कि चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ जो लाइन है उसमें हमें 10 वाक्य लिखना है। तो छात्रों, हम यहाँ लिखेंगे, ये चित्र एक मेले का है। मेले में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। कई तरह की दुकान लगी हुई है। यहाँ पर जादूगर है जो जादू का खेल बता रहा है। यहाँ गुब्बारे वाला है, वह गुब्बारे बेचता है। मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग हैं। यहाँ चूड़िया की दुकान है जो चूड़िया बेच रहा है। यहाँ पे एक सपेरा है जो सांप का खेल बता रहा है।
यहाँ पर कई सारी चकडोल आई हुई है। यहाँ पर घोड़े हैं जिस पर बैठकर आप सवारी कर सकते हैं। यहाँ यह मेले का चित्र है। यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह यह मेले का चित्र है। तो आपको यहाँ जो लाइन दी गई है, यहाँ 10 वाक्य मेले के बारे में लिखना है। आपको भी आपकी किताब में इस तरह वाक्यों को लिखना है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में सूचना दी गई है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यानी कि यहाँ जो चित्र दिया गया है उनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो छात्रों, यहाँ कितने चित्र दिए गए हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र दिए गए हैं। उनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो छात्रों, यहाँ जो पहला चित्र है उसमें आपको दिखाई दे रहा यह जंगल का चित्र है। जंगल में कई तरह के पेड़ है। फिर यहाँ एक शेर वह सो रहा है। तो शेर के ऊपर जो चूहा है वह उछल कूद रहा है। चूहे को मजा आ रही है। तो जब चूहा शेर पर कूद रहा है तब दूसरे चित्र में देखिए, शेर जाग जाता है और गुस्सा हो जाता है। फिर वह चूहे को पकड़ लेता है। तीसरे चित्र में आप देखिए कि चूहा शेर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी भी आपके काम आऊँगा। तब शेर वह हंस रहा है, वह ज़ोर से हंस रहा है कि यह छोटा चूहा मेरे क्या काम आएगा। फिर चौथे चित्र में शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर 5वें चित्र में आप देखिए, शिकारी जब शिकार करने आता है तब शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है और वह जाल में आ जाता है। फिर शेर मदद के लिए पुकार रहा है। तब उसकी पुकार चूहे ने सुन ली और चूहा यहाँ आ गया और अपने दांतों से वह शेर की जो जाल थी वो काट दी। फिर लास्ट चित्र में आप देख रहे, छठे चित्र में, कि चूहे ने शेर को बचा लिया। तब छात्रों, यहाँ शेर को पता चला कि यह छोटा जानवर है लेकिन वह बड़े काम करता है। अब छात्रों, हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि विस्तार से हम इस कहानी को सुनेंगे। तो आपको भी इस कहानी को विस्तार से सुननी है। तो यह कहानी एक शेर और चूहे की कहानी है। किसकी कहानी है? एक शेर और चूहे की कहानी है। शेर सोया हुआ है। शेर सोया हुआ है। उस पर चूहा उछल कूद कर रहा है। उस पर चूहा क्या कर रहा है? उछल कूद कर रहा है। चूहे की उछल कूद के कारण शेर जाग जाता है। चूहा जब शेर पर उछल कूद रहा है तब शेर जाग जाता है। वह चूहे को पकड़ लेते हैं, यानी कि शेर है वह चूहे को पकड़ लेता है। शेर को गुस्सा आता है। शेर को क्या आता है? गुस्सा आता है और चूहे को मार देना चाहता है। शेर को गुस्सा आता है, वह चूहे को मार देना चाहता है और चूहा शेर से प्रार्थना करता है। चूहा क्या करता है? शेर से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी आपके काम आऊँगा। चूहा क्या कहता है? मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी कभी आपके काम आऊँगा। तब शेर हंसने लगता है। तब शेर क्या करता है? हंसने लगता है। शेर को उस पर दया आती है। शेर को उस पर क्या आती है? दया आती है और चूहे की बात पर हंसी आती है। चूहे की बात पर शेर को हंसी आती है। यह नन्हा सा जीव मेरे क्या काम आएगा? शेर क्या सोचता है? यह नन्हा सा जीव मेरे क्या काम आएगा और हंसने लगता है। फिर शेर क्या करता है? हंसने लगता
है। फिर एक दिन क्या हुआ? फिर एक दिन क्या हुआ? एक शिकारी आता है। एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है और शेर का शिकार करने के लिए जाल में फंसाता है। शेर को शिकार करने के लिए जाल में फंसाता है और शेर जाल में फंस जाता है। शेर कहाँ फंस जाता है? जाल में फंस जाता है और वह मदद के लिए बुलाता है। शेर है वह मदद के लिए पुकार रहा है, बुलाता है। तब उसकी आवाज़ चूहे तक पहुंचती है। तब शेर की आवाज़ कहाँ पहुंचती है? चूहे तक पहुंचती है। तब चूहा शेर के पास आता है। तब चूहा क्या करता है? शेर के पास आता है और अपने दांतों से जाल काटता है। क्या कर रहा है? जाल काटता है। इस प्रकार चूहा शेर को बचा लेता है। फिर चूहा शेर को बचा लेता है। तब शेर चूहे का आभार मानता है। शेर क्या करता है? चूहे का आभार मानता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें कभी भी छोटे प्राणी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें कभी भी छोटे प्राणी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। आपको भी आपसे छोटे बच्चे हैं उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। जो कभी भी हमें मदद कर सकता है वो हमारी मदद के लिए आ सकता है। तो छात्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी कभी कभी जो बड़े चीज़ काम नहीं आती वह छोटी चीज़ काम आ जाती है। तो छात्रों, आपको भी आपकी किताब में दिए गई इस कहानी को आपको विस्तार से पढ़नी है। यानी कि चित्र है तो आपको चित्र से आपको कहानी बनानी है, फिर आपको समझनी है। छात्रों, अब आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार वाक्य बनाइए। छात्रों, यहाँ जो नीचे दिए गए उदाहरण हैं उनसे हमें वाक्य बनाना है। तो छात्रों, यहाँ उदाहरण है बिल्ली और बिल्लियाँ, यानी कि यहाँ एक बिल्ली और बिल्लियाँ की बातें है। बिल्ली यानी कि एक बिल्ली की बात है, बिल्लियाँ तो एक से ज़्यादा बिल्लियाँ है। तो यहाँ वाक्य है 1 नंबर में, मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियाँ है। मेरे घर में एक बिल्ली है, फिर बिल्लियाँ यानी कि एक से ज़्यादा है। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन में एक ही व्यक्ति का नाम है और बहुवचन में एक से ज़्यादा। फिर यहाँ मक्खी, तो मक्खी से हमें वाक्य बनाना है। मक्खी तो मक्खियाँ यानी कि एक मक्खी और मक्खियाँ तो एक से ज़्यादा मक्खियाँ। तो हमें यहाँ वाक्य बनाना है मक्खी रोग का घर है। मक्खी रोग का घर है। फिर दूसरा, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। फिर आगे लड़की, यानी कि एक लड़की की बात है और लड़कियाँ तो एक से ज़्यादा लड़कियाँ की बात है। तो छात्रों, हमें यहाँ वाक्य बनाना है यह मोहन चाचा की लड़की है। यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। फिर आगे रोटी, तो यहाँ एक रोटी की बात है। फिर हमें यहाँ लिखना है रोटियाँ। क्या लिखना है? रोटियाँ, यानी कि एक से ज़्यादा रोटियाँ की बात है। तो यहाँ हमें लिखना है वाक्य में तुषार ने 1 रोटी खाई। क्या लिखना है? तुषार ने 1 रोटी खाई। मनीषा ने गाय को 3 रोटी खिलाई। क्या लिखना है? मनीषा ने गाय को 3 रोटी खिलाई। छात्रों, फिर यहाँ चूड़ी, क्या है? शब्द चूड़ी, तो यहाँ एक चूड़ी की बात है। चूड़ियाँ, तो यहाँ एक से ज़्यादा चूड़ियाँ की बात है। तो छात्रों, हमें यहाँ वाक्य में लिखना है सीमा ने एक ही चूड़ी खरीदी। यहाँ क्या लिखना है? सीमा ने एक ही चूड़ी खरीदी। फिर छात्रों, यहाँ लिखना है शीला ने 2 चूड़ियाँ खरीदी। शीला ने 2 चूड़ियाँ खरीदी। तो छात्रों, यहाँ एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति यानी कि एक वचन
और बहुवचन की बात है। एक चीज़ के लिए एक ही इस्तेमाल होता है और दो से ज़्यादा होता है तो बहुवचन यानी कि एक वचन और बहुवचन का उपयोग होता है। तो छात्रों, आज हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा कि यहाँ जो चित्र है उनका वर्णन करना है। फिर यहाँ जो चित्र मेले का है तो मेले के चित्र के बारे में हमें यहाँ 10 वाक्य लिखना है। फिर छात्रों, हमने आगे जो शेर और चूहे की कहानी है उनके बारे में हमने पढ़ाई की। तो छात्रों, आपको भी इस तरह चित्र का वर्णन करके कहानी बनानी है। फिर छात्रों, हमने जो नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना, यानी कि एक वचन और बहुवचन। बिल्ली एक है और बिल्लियाँ एक से ज़्यादा है। इस तरह हमें एक वचन और बहुवचन बनाना है, फिर यहाँ वाक्य में लिखना है। छात्रों, यह इकाई थी 6 टपका का डर, जो हमने आगे पढ़ी। छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, फिर समझना है। फिर छात्रों, आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखना है। छात्रों, आपकी किताब में जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखना है। फिर यहाँ जो चित्र है उनका वर्णन भी यहाँ आपको लिखना है। फिर यहाँ जो उदाहरण है उनके द्वारा आपको वाक्य बना के भी यहाँ लिखना है। छात्रों, हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।